हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हमारे पास आईफोन 12 है। ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है बोर्ड का। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल है ना टेढ़ा हुआ हो। तो कहीं से कस्टमर ने इसका बैक ग्लास तो लगवा लिया, लेकिन इसमें मसला है, सिम नहीं चल रही, वाईफाई नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करना है विदाउट बोर्ड स्वाइप किए, इसके पैड्स वगैरह कैसे लगाने हैं, जंपर कैसे करने हैं, वो मैं इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो सही मुकम्मल देखनी है, उसमें टेम्परेचर वगैरह और उसको लगाने का तरीका मैं मुकम्मल बताऊंगा। यहाँ पे ये देखें, ये वाईफाई नहीं चल रहा। उसके बाद इसका अंदर से यहाँ पे ये देखें वाईफाई का सीरियल भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे मॉडेम फार्मर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसका चेक कर लेते हैं सिम वगैरह चलती है, IMI आता है कि नहीं आता। ठीक है, मॉडेम फार्मर आ रहा है अंदर और ये IMI नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे तो इसको चेक करते हैं सिम डाल के एक दफ़ा। ठीक है, ऊपर नो सिम आ रहा है, यहाँ पे नो सर्विस आता है, कभी नो सिम आता है। तो इसको एक दफ़ा सिम लगा के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सिम भी नहीं चल रही और वाईफाई भी नहीं चल रहा। तो इसका बगैर बोर्ड ओपन किए जितने भी मॉडल हैं 11 सीरीज़ होगी, X सीरीज़ होगी, ठीक है, XS मैक्स, 12 सीरीज़, 13 सीरीज़, 14 सीरीज़। ठीक है, तो इनका 15 सीरीज़ का विदाउट ओपन किए बोर्ड जब डैमेज होता है तो उसको कैसे सही करना है मैं बताऊंगा। सेम ही तरीका होता है, लेकिन बोर्ड की थोड़ी सी शेप डिफरेंस होती है। तो यहाँ पे देखें, सिम डाली है, नो सिम चला गया, सिम नहीं आ रही, सर्विस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं पिक हो रही, IMI भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मॉडेम शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नो सिम आ रहा है, सिम नहीं चल रही। ठीक है, तो सम टाइम इसके जो पॉइंट होते हैं वो ऊपर वाले बोर्ड में होते हैं, तो वो कनेक्शन की वजह से जो कनेक्ट है ना वो नहीं हो रहा होता, तो उसकी वजह से नो सिम ही आ रहा होता है, तो वो बोर्ड में मसला होता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, 12 सीरीज़, 11 सीरीज़, X सीरीज़, 13 सीरीज़, मतलब X से लेके 14 Pro Max और 15 Pro Max तक सेम ही कंसेप्ट है इसका। जो विदाउट बटन बोर्ड जो है ना वो स्वाइप किया आपने, जो नीचे वाला बोर्ड है बॉटम, इसको जो डाउन लेयर होती है उसको आपने जो है ना इस तरीके से, अगर आपके पास बोर्ड आएगा तो आपने रिप्लेस किए बगैर कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो सेम ही तरीका होता है। आपने बोर्ड जो है ना वो खोल लेना है, इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने का तरीका मैं बताऊंगा, रीबॉल करने का तरीका बताऊंगा। तो ये पूरी वीडियो देखें आप, मुकम्मल वीडियो देखें, कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आपने मेरी वीडियो देखते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके लिए एक लाइक कर दिया करें। अगर आपको अच्छी लगे, आपको फ़ायदा दे, तो लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और दोस्तों को भी शेयर किया करें। और कोई चीज़ कमेंट में ना समझ आए तो पूछें कमेंट में, कमेंट लाजमी किया करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। अच्छा, तो आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 5G जो है ना अमेरिकन मॉडल है, इसका जो है ना साइड पे एंटीना होता है 5G वाला। तो ये ऑलरेडी किसी ने ओपन वगैरह किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, तो देख लेते हैं इसको कैसे रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड, इस तरह का बोर्ड जब टेढ़ा हुआ होता है, ज़्यादा टेढ़ा ना हो, थोड़ा टेढ़ा हो, या जिस तरह भी हो, इसके पैड्स जो है ना अंदर होते हैं ना, जो कनेक्ट होते हैं ऊपर वाले बोर्ड को नीचे वाले बोर्ड के साथ, जो रीबॉल हम करते हैं, तो उसमें ये ख़राब हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नीचे वाले बोर्ड में रह जाते हैं जो पैड्स होते हैं इसके। तो उसको हमने बनाना होता है। एक तो हल ये होता है कि आप स्वाइप कर दो बोर्ड, लेकिन सम टाइम ऊपर वाले बोर्ड के जो पॉइंट है ना वो डैमेज होते हैं, तो वो आपने ऊपर वाला बोर्ड स्वाइप करने की बजाय उसके पैड्स बना दें, नीचे वाले के डैमेज नहीं हुए होते, वो वही चल जाते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला बोर्ड स्वाइप तब करना होता है जब वो बिल्कुल ही फारा हुआ हो, तब आप स्वाइप कर दें। ठीक है, ऊपर वाले का आप फ़ौरन स्वाइप मत करें, आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपका जो है ना सम टाइम जो CPU वगैरह होता है वो डैमेज होता है ना, क्योंकि बोर्ड टेढ़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे CPU भी होता है, तो वहाँ पे उसके जो मेन जो पॉइंट होते हैं GPU वाले, वो
ख़राब होते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ मैंने बोर्ड खोला है, ऑलरेडी किसी ने उतारा है, तो इसका एंटीना जो है ना वो ख़राब कटा हुआ था, ठीक है, तो ऑलरेडी कटा हुआ था। तो यहाँ पे ये देखें, ये बोर्ड टेढ़ा है, तो इसको हमने ओपन करना है प्री हीटर पे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका प्री हीटर का जो टेम्परेचर है वो आप लोगों ने रखना है 240, ठीक है, 230 240। ये सीरीज़ 12 सीरीज़ से लेके जो 14 सीरीज़ तक यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, इसका जो केसिंग है, ये देखें सीधी नहीं की किसी ने, ग्लास लगाते हैं, लेकिन ये सीधी हो भी नहीं रही अभी, वरना टूट जाएगा ग्लास, तो मैंने नहीं की। तो यहाँ पे ये देखें। अच्छा, टेम्परेचर मैं आप लोगों को बता दूं, अमेरिकन मॉडल का थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो TRA मॉडल होता है उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा जो अमेरिकन मॉडल होता है उसका थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। जो आपका TRA मॉडल होता है उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा इतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन आप इसको वर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऊपर से आपने जो हीट देनी है इसकी 300 देनी है और एयर 60 रखनी है, ठीक है। और नीचे टेम्परेचर आप 220 240 भी रख सकते हैं। 200 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 200 से नीचे नहीं करना, ठीक है। इसे हमने ऐसे हीट देते रहना है। और मैं वीडियो फास्ट कर रहा हूँ ताकि, तो यहाँ से जैसे ही ये बोर्ड जैसे ही हिलेगा फ़ौरन आपने उतार लेना, ठीक है, वरना ओवर हीट हो जाएगा तो आपको रिप्लेस करना है। ऐसे इस तरीके से आपने उठा लेना है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है इस बोर्ड को उठाने का, 12 सीरीज़ को, 13 सीरीज़ 14 सीरीज़ को। ये जो बोर्ड है इनके जो यहाँ पे ये देखें, ये इसकी जो ना ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पैड, एक साइड के जो है ना ये पैड्स टूटे हुए हैं। मैं इसको माइक्रोस्कोप में दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें, ये सारे पैड जो है ना ये टूटे हुए हैं, ठीक है। और ये इस साइड पे जितने भी ये पॉइंट हैं, यहाँ पे ये देखें, ये इन साइड वाले ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं, तो इसको, बाकी तो ये तकरीबन ठीक है। यहाँ पे ये देखें, तो इसको मैं आप लोगों को मैं ZSW में भी दिखाता हूँ ये किस तरह ज़रूरी है। यानी यहाँ ये देखें, इसकी एक कॉइल भी टूटी हुई है, ये भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी नहीं लगाएंगे हम। और उसके बाद नीचे वाला बोर्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले बोर्ड में हम काम करेंगे। तो इस तरह अगर आपके पास कोई भी बोर्ड आए किसी भी सीरीज़ का, तो डबल लेयर में, तो आप उससे इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, अपर बोर्ड में। तो यहाँ पे जितने भी ये पैड नीचे टूटे हुए हैं ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको मार्केट में मिल जाते हैं गोल्डन पैड। यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, इसे आपने हल्का सा सीधा कर लेना है। और ये देखें, यहाँ पे इसको भी ऐसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे देखें, इसका CPU भी होता है, तो ज़्यादा जोर लगाएंगे CPU डेड भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये ZXW इसके ये वाले पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। यहाँ पे देखें, सारे वाईफाई के और बेसबैंड के, कुछ VDD के हैं, कुछ वाईफाई के हैं, कुछ बेसबैंड के भी हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, तो ये हमने बनाने हैं, ठीक है। जितने भी गोल्डन वाले पॉइंट हैं ये तो आपने मस्ट बनाने हैं, ठीक है। तो बाकी जो ग्राउंड वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ हैं ग्राउंड में, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहे। यहाँ पे OL लिखा हुआ है और कुछ में वैल्यू, ये वाले आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है। तो ठीक हो गया, ये OL वाले ना बनाएं तो ज़रूर मसला नहीं है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जंपर देखें, एक होता है आपने जंपर करके इसको बनाना है, एक होता है आपने पैड्स लगाने हैं, एक होता है जो ओल्ड पैड है उनको लगाना है। ये 3 तरह के आपने ये तरीका है इसमें, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें। तो इनको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, एक एक तरीका बताऊंगा, वीडियो पूरी देखें, ओके। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपने ये बिल्कुल क्लीन कर लेना है सबसे पहले इसको अच्छे से, ठीक है। इसकी पेस्ट को थिनर लगा के इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना इसका
जितने भी ये देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं नीचे डॉट हल्के हल्के, ये जो पैड्स टूटे हुए हैं ना जितने भी, इनके हल्के हल्के डॉट नज़र आ गए होंगे गोल्डन कलर के छोटे छोटे, किसी के 3, किसी के 2, किसी का 1। तो ये इससे जंपर हमने उठाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लीन कर लिया है तकरीबन। तो इसके जंपर जो है ना, फर्स्ट जो है ना जंपिंग वायर से आपने किस तरीके से लगाना है वो बताऊंगा। दूसरा आपने पैड कैसे लगाना है, ठीक है। तीसरा आप एक पैड को जंपर कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे ये जंपर करना है, ठीक है। जंपर के मुताबिक जो है ना वो करना है। यहाँ पे आपने हल्की सी पेस्ट लेनी है, ठीक है। इसको 183 की पेस्ट लगा के, इसे सोल्डरिंग लगा के, और जो जंपर वायर है वो 0.009 वाली आपने यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने काफ़ी से इन ये पॉइंट है ना जो 3 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको आपने इस तरीके से सोल्ड कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद ये 0.009 जंपर वायर यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे इसे इस तरीके से आपने जंप कर लेना, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से क्लीन करना है थिनर से, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोल करना है ना, ठीक है। इसे इतना काटें कि ये जब रोल बने तो ये जितना इसका पैड है उस जितना ये जो पॉइंट जो है ना वो आपका बन जाए, ठीक है। तो ये जंपर आपने ज़हन में रखना है। इसी तरीके से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना है। इसे लाजमी जो है ना आपने इस तरीके से क्लीन लाजमी करना है, और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से इसे मोड़ेंगे, मतलब इसे रोल बनाएंगे इसका। इस तरीके से आपने ऐसे ये रोल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रोल करके इस तरीके से आपने, ये एक जंपर होता है इस तरीके का, ठीक है। तो इसे आप बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन इतना भी काफ़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसे फिर उसके बाद थिनर लगाना है, अच्छे से क्लीन करना है। अब आपने क्या करना है, इसमें यूवी लगानी है, ठीक है। यूवी लाजमी लगानी है ताकि इसको पक्का हो जाए, और फिर ये जब हीट हो तो उतरे ना, ठीक है। इसे लगा के और उसके बाद आपने इसे यूवी से सुखा देना। मैं इसे सुखा देता हूँ, और फिर उसके बाद इसे हमने स्क्रैच करना है, और ये पॉइंट को हमने सोल्ड करना है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट इस तरीके से, ये फर्स्ट एक तरीका ये है, ठीक है। इस तरीके से भी आप सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो फास्ट तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं करके भी दिखाऊंगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपके पास पैड्स नहीं है, ठीक है। और हाँ, पुराने पैड्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसे ऐसे आप लोगों ने स्क्रैच कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसमें हल्की सी पेस्ट लगा के इसे सोल्ड कर देना, ताकि जब हम ऐसे रिवॉल्व करके ऊपर बिठाएंगे तो ये सोल्डिंग जो है ना उसे पकड़ लेगी नीचे वाले पॉइंट पर, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से मैंने इसे ब्लेड से सही स्क्रैच किया, लेकिन हो सकता है आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, इसका जूम जो है ना थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से यहाँ पे देखें, ये इस तरीके से एक पॉइंट बनेगा। ये एक तरीका है, ठीक है। एक तरीका ये है किसी भी पॉइंट को बनाने का, कोई भी आपका पॉइंट टूटा हुआ, चाहे आईसी का टूटा हो, चाहे बोर्ड का टूटा हो, वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। आईसी के भी जंपर आप लगा सकते हैं, वाईफाई आईसी के हो गए, बेसबैंड आईसी के हो गए, सीपीयू के हो गए। सीपीयू के थोड़े से डिफरेंस है, वो मेरी अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं, उसमें आप लोगों ने देखना है। तो यहाँ पे ये देखें, इसे सोल्ड किया, ये देखें ये पॉइंट बन गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू देख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू आ रही है, ओके हो गया। वैल्यू लाजमी चेक करें। उसके बाद यहाँ पे कुछ हैं पॉइंट जो ग्राउंड शो हो रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हमें जो है ना आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड शो हो रहा था उसमें ZXW में, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है इन गोल्डन पॉइंटों में, तो वो हमने लगाने हैं जंपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं सारे चेक कर लेता हूँ, जिसमें ज़रूरत है मैं उसमें लगाऊंगा। बाकी यहाँ पे ये OL हैं कुछ, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये बोर्ड टूटा हुआ है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बोर्ड सारा टूटा हुआ है, यहाँ से इतना ये इधर तक। सो नेक्स्ट जो है ना मैं इसको आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें जो दूसरा है वो तरीका कौन सा है। ये पैड्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में आप लोगों को मिल जाते हैं। इसे मैंने हल्का स्क्रैच किया है,
ये पॉइंट जो है ना आप लोगों ने स्क्रैच लाजमी करने हैं, गोल्डन करने हैं सही नीचे से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करने, हल्के हल्के स्क्रैच करने हैं, ठीक है, ताकि नज़र आ रहे हैं। तो अब इसमें हमने क्या यूज़ करना है, इसमें हम पेस्ट लगाएंगे, इसे पहले सोल्ड करेंगे, ये पॉइंट सोल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमने 2 पॉइंट इसके ये बनाने हैं। दोनों तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसे सोल्ड करना है, उसके बाद हमें ये मार्केट में ये पैड्स मिल जाता है ये इसी का, इसे हमने यहाँ पे ये देखें सोल्ड करके इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। एक ये तरीका है और ये तरीका जो है ना ये फास्ट होता है, ठीक है। तो मैं यही तरीका यूज़ करूँगा। तो इसको हमने इस तरीके से हमने ये पैड को सोल्ड किया इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे कावी से आप लोगों ने इसे ये बिठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैंने सोल्ड कर लिया, यहाँ पे ये देखें, ये इसको इस तरीके से आप लोगों ने इसे एक तरफ से आपने दबा के रखना है और दूसरी तरफ ऊपर से लगा देना। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो है ना ये ख़राब है, ये पुराना बोर्ड का जो डैमेज था उसे मैंने लगाया है, ठीक है। ये वो इस तरीके से मैंने लगाया है, ठीक है। ये 2 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको लगा दिया, फिर इसको ऐसे स्क्रैच कर लिया, ठीक है। क्योंकि इसकी एक साइड ख़राब होती है, दूसरी साइड सही होती है, उसे उल्टा करके मैंने लगाया, दूसरी तरह से स्क्रैच कर दिया। अब इस पर यूवी लगा देंगे और इसे हम स्क्रैच करके ये पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, ठीक है। ये दोनों पैड्स जो है ना वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो मार्केट वाले हैं वो भी यूज़ करते हैं, दोनों का सेम ही एक ही तरीका है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसे ऐसे आप लोगों ने स्क्रैच कर लेना है, ठीक है। तो जब स्क्रैच करेंगे ये अच्छे से, ये जो है ना वो थोड़ा सा सोल्ड कर लेंगे ताकि ये पॉइंट जो है ना वो बन जाए और नीचे वाले बोर्ड में कनेक्ट हो सके, ठीक है। सारा बिल्कुल आपने स्क्रैच नहीं करना कि ये फिर साइडों से हल्की सी ग्लू लगी रहनी चाहिए, वरना ये डिस्कनेक्ट हो सकते हैं कि ये यूवी जो है ना वो डिस्कनेक्ट कर देगी। जब यूवी लगी नहीं होगी उसके ऊपर तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अभी ये इसको हमने सोल्व कर लिए, ठीक है। अब एक और तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट तरीका वो जंपर पूरा था, उसके बाद ये पैड्स हैं, फिर उसके बाद एक और है कि जंपर लगा के और जंपर और पैड वाला तरीका, ठीक है। मतलब मैं पहले जंपर लगाऊंगा, फिर उसके ऊपर पैड रखूँगा, फिर उसके ऊपर जंपर लगाऊंगा, ठीक है। वो भी तरीका है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसे हमने जंपर लगाना है सबसे पहले, ठीक है। ये जंपर लगा दिया मैंने और उसके बाद इसमें हल्की सी यूवी लगाएंगे ताकि जंपर जो है ना इसका ये काट लेंगे, इसे इतना सा छोटा सा काट लेंगे ताकि जितना जंपर इसे वापस की तरफ सोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें हल्की सी यूवी लगानी है, इसे सुखाना है, ठीक है। ये भी तरीका है, ठीक है, ये भी ज़हन में रखें। तो जिस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस पर हल्की सी और यूवी लगानी है और उसके ऊपर हमने ये पैड रख देना, ठीक है। पैड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो पुराना है वो भी यूज़ कर लें और जो नया मार्केट से मिल जाता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पुराने को आपने अच्छे से थिनर से क्लीन करके फिर यूज़ करना है, वरना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने पैड को रख दिया। माइक्रोस्कोप थोड़ी सी ना जूम आउट करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे ये देखें, ये देखें, ये मैंने इसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अब इसको सुखा देना है और इसके बाद हम इसे जंपर कर देंगे। ऊपर से जो जंपर वायर निकली है ना, इसको हमने मोड़ना है और मोड़ के इसके ऊपर लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसे इस तरीके से आपने मुकम्मल तरीके से ऐसे मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड़ के इसका जंपर लगा देना है हमने इसके ऊपर, और फिर इसमें यूवी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये 3 तरीके हो गए, ठीक है। तो सिंपल और इजी है, जो आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी चीज़ें, जो आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल है उसे आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये तीनों तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिए। अब मैं यहाँ पे जंपर करूँगा, ये सारी मैंने पैड्स रख ली हैं, ठीक है। अब इनको मैं थोड़ा सा सारे पैड्स इस तरीके से बनाता जाऊँगा और जंपर करता जाऊँगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये थोड़ा फास्ट तरीका है, ये आप जो मैं अभी कर रहा हूँ मुझे ये फास्ट लगा है। बाकी आप लोग देख लें, ठीक है, आप लोगों जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो मेरा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और बताना किस तरीके से करना है, ठीक है। कावी का टेम्परेचर जेन में रखें 340 रखना है, ठीक है। और 183 वाली मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो सोल्डरिंग पेस्ट है। और उसके बाद ये इस तरीके से मैं इसे लगा रहा हूँ। और ये देखें, मैं जब पैड लगाता हूँ तो मैं ऊपर से इसे दबा के रखता हूँ और साथ काविया टच करता हूँ। जो ग्लू रिमूवर होता है ना, उससे मैंने दबाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ऊपर से दबाता हूँ और फिर उसके बाद पैड लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये दबा के लाजमी लगाना है आप लोगों ने, दबा के नहीं लगाएंगे तो फिर आपका वो पैड सही टच नहीं हुआ होगा तो डिस्कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी हाथ की स्किल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फास्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तकरीबन 3 रह गए हैं, तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बस आप लोगों को करना पड़ेगा, जितना आप करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्कोप आप लाजमी अपनी ग्लासेस लगा के यूज़ करें, ठीक है, आपकी आई साइट जो है ना वो ख़राब ना हो। ये बात ज़हन में रखें कि इसमें टाइम लगता है तो माइक्रोस्कोप ज़्यादा यूज़ करने से। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मीटर लाजमी लगाना है। मीटर से आपने सारी वैल्यू चेक करनी है, इसकी वैल्यू सारी ओके है, ठीक है। उसके बाद आपने यूवी लगानी है, जिसकी वैल्यू ओके ना हो तो उससे आपने दोबारा से लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सारी वैल्यू ओके है, ठीक है। अब इस पे यूवी इस तरीके से आप लोगों ने इसे लगा देनी है, इसे सुखा देना है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा इसे आपने जो दूसरा बोर्ड है इसको हमने ये वाले जितने भी ये पैड हैं, ये पैड आप उस पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तरीका बताया हुआ है पहले, उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से उठाएंगे वहाँ लगाएंगे, वो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पे ये सारे क्लीन करना है। ये नीचे वाला बोर्ड है, ठीक है, इसको क्लीन करके सारे अच्छे तरीके से इसको सही से सोल्ड करना है, ठीक है, ताकि ये बोर्ड जो है ना हमने रीबॉल करना है तो उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्राई हुए हैं पॉइंट कुछ, तो उसको भी सही तरीके से आप लोगों ने ऐसे सोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट हैं ड्राई हुए हैं इनको सोल्ड लाजमी करें, वरना वो आप रीबॉल जब करेंगे तो पॉइंट सही बैठेंगे, नहीं तो आपका काम नहीं सही होगा, ठीक है। तो काम एक ही दफ़ा करें, 100% करें, बार बार आपको लगाना ना पड़े। अच्छा, इसमें ये बोर्ड थोड़ा टेढ़ा होता है तो आपने सोल्ड जो रीबॉल है ना वो सही करनी है। अगर आप हल्की रीबॉल करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। रीबॉल सही, इसके पॉइंट बराबर होने चाहिए सारे और बड़े होने चाहिए, ठीक है। इस तरह के काम में आपके पॉइंट एक दफ़ा सही रीबॉल करेंगे, पॉइंट बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये बोर्ड टेढ़ा होता है तो वो सही बैठता नहीं है किसी जगह से, तो वहाँ से पॉइंट टच नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो इसे अच्छे से क्लीन करना है थिनर से, उसके बाद रीबॉल करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से क्लीन कर लेना है। वीडियो में इसलिए फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। तो यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे अभी ये देखें, इसको ये यूवी से सही अच्छे से इसे काफ़ी देर सुखाना लाजमी है आप लोगों ने, ताकि ये पकड़ ले, ठीक है। उसके बाद आपने इसे, ये जो आपका बोर्ड है इसकी तकरीबन जितने भी पॉइंट हैं ना इनको भी आपने हल्की हल्की फ्लेक्स लगा के, फ्लेक्स पेस्ट जो होती है वो लगा के इसे ऐसे काविये से आप लोगों ने इसके पॉइंट से बराबर कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इसके जो जहाँ पे मैंने यूवी लगाई है उसको, उसके पॉइंट बना के फिर उससे भी कावी से हम बना लेंगे, ठीक है। काम बहुत इजी है, बाकी आप लोगों ने ख़ुद करना है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डबल लेयर वाला काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन देखें, अगर बोर्ड टेढ़ा आया है ना आपके पास तो आपने कस्टमर को लाजमी बताना है, डेड अप्रूवल लेना है, ठीक है। क्योंकि सीपीयू जो होता है ना वो दरमियान में लगा होता है बोर्ड के, तकरीबन यहाँ थोड़ा सा साइड पे होता है, तो वहाँ पे बोर्ड टेढ़ा हो रहा होता है, तो वहाँ पे सीपीयू के जो मेन पॉइंट होते हैं वो हल्के से बस जुड़े ही होते हैं। मतलब जीपीयू के जो पॉइंट होते हैं ना, जो बोर्ड इसको सीपीयू को बूस्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं तब मोबाइल चलता है ना, तो वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 12 सीरीज़ होगी, 13 सीरीज़ होगी, ठीक है। 11 सीरीज़ का इतना मसला नहीं है, लेकिन 12 सीरीज़, 13 सीरीज़ और 14 सीरीज़ के, तो इसके जो पॉइंट होते हैं ये आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं। तो ये डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, कस्टमर से लाजमी डेड अप्रूवल लें, ठीक है। तो बाकी यहाँ उसका बैकअप लाजमी ले रखें, लोगों को बैकअप चाहिए होता है, वो लाजमी पहले बैकअप करें फिर उसके बाद काम करें, ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखें, ये सेफ्टी आपने लाजमी रखनी है, तो इसे अच्छे से क्लीन कर लें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं वो कस्टमर जो है ना वो फिर समझ नहीं पाता, तो हम अगर बताएंगे नहीं तो उसको बाद में बताएंगे, जब मोबाइल डेड हो जाए तो फिर मसला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसे स्क्रैच कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे, ज़्यादा फुल स्क्रैच नहीं करना, बस इतना स्क्रैच करना है कि पॉइंट जो है ना वो नीचे वाले बोर्ड तक ये टच हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से इतने आपने ये स्क्रैच कर लेना है, क्योंकि नीचे जो रीबॉलिंग हुई है उसे ये पॉइंट पकड़ लें, ठीक है। तकरीबन आधे आप लोगों ने लाजमी करना है इसको, क्योंकि बाकी जो यूवी पकड़ के रखेगी वो सही है, वो लगे रहने चाहिए। अगर आप पूरे स्क्रैच कर देंगे तो ये जब दोबारा आप बोर्ड उठाएंगे तो ये सारे पॉइंट ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे इस तरीके से आप करेंगे तो बार बार आप बोर्ड रीबॉल करेंगे तो मसला नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा काम डन हो गया। तो इतना सा काम था, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये बोर्ड यहाँ से टूटा हुआ है, तो उम्मीद है चलेगा। इसमें इसकी मैंने लेयरें चेक कर ली थी, लेकिन इसमें ख़ास नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई लेयर नहीं है जो कटी हुई हो और जिसकी वजह से ना चले, ठीक है। बाकी इस बोर्ड को यहाँ पे हमने ये काम करना है, इसकी ये कॉइल लगानी है, ठीक है। ये कॉइल है, ये भी लगा सकते हैं, पुरानी नहीं लगाएं, ठीक है, मुश्किल नहीं है। तो इसको आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन, इसका जो है ना ये फ्लैश लाइट के साथ इसका भी फंक्शन होता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो इसको वर्कआउट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे लगाना है। यहाँ इसके साथ ये 5G IC लगा हुआ है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि ये चलेगा। इसके नीचे ज़्यादा पॉइंट जो होते हैं ना वो ग्राउंड ही होते हैं, तो देख लेते हैं। अभी रीबॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने इसे अच्छे से क्लीन करना है बोर्ड को, ठीक है, और ये पतरी इसके ऊपर बराबर रख लेनी है, ठीक है। और जो पेस्ट यूज़ करनी है वो आप लोगों ने ये यूज़ करनी है, इसे टिश्यू से सही सुखा लेना है, ठीक है, 183। तो इसके बाद आप लोगों ने इसे इस तरीके से आपने इसे बिठा लेना है। यहाँ पे ये सारी पेस्ट को लगाना है, इस तरीके से ऐसे बैठेगी ये पॉइंटों में, जितने भी ये पॉइंट हैं इनमें ऐसे बैठनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे सही पेस्ट को लगाना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा बराबर करके बिठाना है, ठीक है। और पतरी को जो है ना वो आपने आराम से उठाना है, हिला के नहीं उठाना, वरना ये सारी पेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगी और आपका बोर्ड सही काम नहीं करेगा, शॉर्ट हो सकता है। जितनी भी फ्लेक्स है अंदर चली जाएगी, तो जितनी भी पेस्ट लगी है यहाँ पे आपने इसे सही क्लीन करना है, ठीक है। टिश्यू से क्लीन कर लेना है ये, ठीक है। ये ड्राई होना लाजमी है, ड्राई नहीं होगा तो आपके पॉइंट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे ऐसे आराम से उठाना है, यहाँ पे ऐसे इजीली, ठीक है। ओके, अब हमने इसे हीट से जो है ना सोल्ड करेंगे, पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। 350 हीट रखें, एयर 50 रखें, और दरमियान में हीट नहीं देनी, साइडों पे देनी है, ऐसे बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे इस तरीके से। तो बाकी मैं इसे पैक करके इंशाल्लाह वीडियो कट करूँगा ताकि टाइम बच जाए आप लोगों का। मैं आप लोगों को चेक कराऊँगा कि ये किस तरीके से हुआ है, ठीक है। ओके हुआ है या नहीं हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। यहाँ पे देखें, ये प्यारे से रीबॉल हो गया, ठीक है। अब हमने इसको लगाना है, ठीक है। ये इसमें पेस्ट आपने लगा लेनी है, फ्लेक्स पेस्ट जो होती है, और उसके बाद आपने इसे बिठा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बिठा लें, ठीक है। और जैसे ये टेम्परेचर इसका 230 240 रखें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ऐसे हिलाना है हल्का सा, जैसे ही मुकम्मल बैठेगा तो फिर आपने सही बैठा होना चाहिए बोर्ड, ठीक है। ये नज़र आता है कि सही बैठा हुआ, तो इस तरीके से आप लोगों ने बिठा लेना है। अब हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछें। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया, मैंने इसे पैक कर लिया। तो यहाँ पे इसका कोड लगाते हैं, अभी चेक करते हैं वाईफाई चला कि नहीं चला। यहाँ पे देखें, नो सिम आ रही है और वाईफाई भी आ रहा है, ठीक हो गया। पहले इधर आइकन हिडन था। तो अंदर सेटिंग में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें वाईफाई ऑन हो गया डायरेक्टरी, ये देखें वाईफाई आ रहा है, गुड हो गया। अब इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ।
लगेगा। इसका मैं कोड लगाता हूँ दूसरा। तो यहाँ पे ये सिंपल है, इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, अभी सिम भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। ये वाईफाई चल गया, गुड हो गया। यहाँ पे देखें, अभी मैं इसकी सिम आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे IMEI आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, *0# मिलाना है, ठीक है। ये देखें, ये IMEI आ गया, गुड हो गया। पहले नहीं आ रहा था, मॉडेम आ रहा था, IMEI नहीं आ रहा था, ओके हो गया। तो अभी मैं सिम भी लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग में आप लोगों को जाके भी एक दफ़ा दिखाऊंगा। यहाँ पे सिम लगाता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखें, नो सर्विस आ रहा है, यहाँ पे डू आ गया, ठीक है। ये सिम चल गई है, गुड हो गया। तो इतना सा काम था, देखें बोर्ड भी नहीं स्वाइप करना पड़ा और आपका काम भी हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम लगता है इस पर। आप यहाँ पे ये देखें, कॉल हो गई, ओके हो गया, गुड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।